एक चोर अपराह 2:30 मतलब 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता। चोरी का पता अपराह 3 बजे लगता। देखिए, चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कार चुराकर भागता है और चोरी का पता 3 बजे लगता है, आधा घंटा बाद। 2:30 बजे चोरी कर करके भागा और पता चला कि 3 बजे लोगों को पता चला कि चुरा करके लेकर भाग गया। और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? चोर 60 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है, लेकिन जब पुलिस की बारी आई तो पुलिस ने अपना 75 किलोमीटर गति बढ़ाया, 15 किलोमीटर ज़्यादा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पकड़ ले। तो कितना समय में पकड़ेगा, मतलब कितना बजे पकड़ेगा, यही पूछा है। देखिए, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी एक तरह से टाइम पूछा है। तो टाइम को ही हम लोग यहाँ पर टाइम को हम लोग लिखते हैं कैचिंग टाइम। कैचिंग टाइम, ये टाइम ही है, कैचिंग टाइम। और जानते हैं टाइम बराबर फार्मूला वही दूरी बटा चाल। तो यहाँ हम दूरी को मोर डिस्टेंस कहेंगे, मोर डिस्टेंस, और यहाँ पर हम लोग मोर स्पीड। देखिए, कैचिंग टाइम टाइम ही है कि टाइम ही है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस दूरी और चाल स्पीड, फार्मूला वही रहता है, बस नया पोशाक पहन लेता है। यहाँ टाइम को ही कैचिंग टाइम बोला, यहाँ डिस्टेंस को ही मोर डिस्टेंस बोला, और यहाँ स्पीड को ही मोर स्पीड बोला, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, वही फार्मूला है। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा कि हमें क्या चाहिए। हमें तो आपसे टाइम पूछा है, डिस्टेंस और स्पीड कैसे भी पता चले तो ऑटोमेटिक एक आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि हम लोग मोर डिस्टेंस को कैसे प्राप्त करेंगे, यही सब आपको ध्यान देना है। मोर डिस्टेंस के बारे में देखिए, चोर का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटा में चोर जो है वह 60 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है। डिस्टेंस चोर ही देगा, कितना आगे है वह भी आपका मोर डिस्टेंस कहलाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि पुलिस से चोर 400 मीटर आगे है, तो 400 जो मीटर आगे है वही मोर डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं दिया है, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि 1 घंटा में चोर 60 किलोमीटर चलता है, और यहाँ हम लोग देखें कि 2:30 बजे से 3 बजे मतलब आधा घंटा के अंतर है, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट। ओके, 30 मिनट कितना चलेगा, तो आधा कर देंगे, यानी 30 किलोमीटर। 1 घंटा में 60 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा था, तो आधा घंटा में निकाले, क्योंकि आधा घंटा यहाँ देखिए 2:30 बजे से 3, तो यहाँ पर 30 मिनट का अंतर है, तो 30 मिनट के लिए हम लोग 30 किलोमीटर, और यही 30 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कहलाएगा। ये तो निकल गया। अब दूसरा स्टेप में मोर स्पीड, चलिए इसको देखते हैं। मोर स्पीड कैसे प्राप्त करते हैं, मोर स्पीड को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। मोर स्पीड तो 2 को गति दिया होगा, एक गति आपके पास है 75 और 60, सिर्फ घटा दीजिए, 75 माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, घटाइएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो गया मोर स्पीड। अब रख दीजिए, मोर डिस्टेंस 30 किलोमीटर, और नीचे मोर स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को हम ऊपर लेके चल जाते हैं प्रति के, देखिए किलोमीटर, ये 2 बार में कट गया, यानी 2 घंटा लगेगा उसको पकड़ने में। लेकिन पूछ रहा है कि कब पकड़ा गया, तो बताइए, पकड़ा गया चोर नहीं, पुलिस 3 बजे अपना कार स्टार्ट करता है 3 PM में, और यहाँ से 2 घंटा का टाइम लगा, यानी 2 घंटा जोड़िएगा तो 5 PM, 5 बजे पकड़ लेगा। चॉइस नंबर सी, 5 बजे पकड़ लेगा। इस प्रश्न में कभी मोर डिस्टेंस मोर स्पीड तो दिया, तो मोर कैचिंग टाइम पूछ लिया। हो सकता है कि कभी कभी कि इतना समय में पकड़ लिया और मोर डिस्टेंस भी देगा, और मोर स्पीड में से एक स्पीड देगा, दूसरा पूछ देगा, या ये दोनों देगा और इसमें से एक देगा और मोर डिस्टेंस पूछेगा। मतलब इसी फार्मूला को इधर उधर घुमा करके आपसे पूछते रहता है, और ये खास है कैचिंग टाइम। आपने सीखा मोर डिस्टेंस कैसे निकाले, तो हमने देखा था कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर ये चोर के हिसाब से चलता है। तो आधा घंटा कैसे लिए, तो देखें कि दोनों का अंतर है आधा घंटा के, तो आधा घंटा में चला 30 किलोमीटर, यही मोर डिस्टेंस कहलाया, जो कि ऊपर रख दिए। उसके बाद मोर स्पीड, तो बड़ा चाल में से छोटा को घटा दीजिए, बड़ा चाल आपके पास कितना था 75 में से 60 गया तो बच गया 15,
अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कहलाएगा, मोर स्पीड। नीचे रख दिए, काट दिए 2 घंटा, यानी 3 बजे गाड़ी स्टार्ट हुआ था, 2 घंटा लगा, तो 5 PM में ये पकड़ लेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।